फिल्म के स्टार्टिंग में एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम मेरिन ग्रे था। फिर वो अंदर जाकर सब पर फायरिंग करने लगता है। अंदर जाकर उसे दिखता है कि एक टेररिस्ट ने एक आदमी के सिर पर बंदूक तानी हुई है। फिर वो टेररिस्ट कहता है कि अपनी गन को नीचे रख दो और अपने हाथ खड़े कर दो। फिर वो टेररिस्ट हेलीकॉप्टर मंगाने के लिए कहता है। फिर रे कहता है कि मुझे एक फोन करना है। तभी उस टेररिस्ट का ध्यान भटक जाता है और रे उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर इसके अगले सीन में बहुत से सोल्जर एक प्लेन से उतरते हैं। वो सोल्जर अपने अपने घर जा रहे थे। इसके बाद रे अपनी वाइफ से मिलता है। इसके बाद छुट्टियां मनाने के लिए इटली चले जाता है, लेकिन इटली में उन्हें किडनैप कर दिया जाता है। उनको किडनैप मार्टिन एक्स करता है। मार्टिन एक्स ऐसा इसलिए करता है ताकि वो ऑपरेशन का प्लान जान सके। फिर वो रे से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन रे कहता है कि मुझे अभी कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी पत्नी को भी उन्होंने किडनैप कर रखा था। फिर वो किडनैपर उसकी वाइफ को गोली मार देता है और वो मर जाती है। फिर रे उस पर चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो किडनैपर रे को भी मार देता है। फिर अगले सीन में रे अपने को एक ऐसी जगह पाता है जहाँ वो एक बेड पर लेटा हुआ था। उसके शरीर पर बहुत सी वायर लगी हुई थी। तभी वहाँ एक लड़की कैटी आती है और रे से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है जिसका नाम हार्टिन था और रे से कहता है कि मेरा नाम डॉक्टर हार्टिन है, तुम्हारा होश आ जाना हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है। और वो रे से कहता है यूएस मिलिट्री ने हमारे शरीर को हमें डोनेट कर दिया है क्योंकि तुम मर चुके थे। डॉक्टर हार्टिन कहता है कि तुम पहले इंसान हो जो इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुए हो। हम यूएस मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए सोल्जर बहुत ताकतवर हो सकता है। फिर डॉक्टर हार्टिन रे के हाथ पर एक चोट करता है। तभी रे के हाथ पर लगी हुई चोट अपने आप ठीक होने लगती है। रे ये देखकर हैरान हो जाता है। डॉक्टर हार्टिन कहता है कि इस टेक्नोलॉजी की सहायता से शरीर पहले जैसा अपने आप ठीक होने लगता है। कैटी उसे कहती है कि तुम कौन हो ये तुम नहीं जान पाओगे। फिर डॉक्टर हार्टिन कहता है कि अब जो आया है वो तुम्हें एक नया जीवन दे रहा है कि जब मैं 15 साल का था तो मेरी एक बाजू को काट दिया गया था। फिर वो अपने हाथ को रे को दिखाता है जो एक मैकेनिकल तरीके से जोड़ा गया था और उस हाथ को बनाया गया था। फिर वो रे से कहता है अगर कोई भी सोल्जर अपना बॉडी का पार्ट खो देता है तो हम उसे एक नया पार्ट लगा देंगे और वो और भी ताकतवर बन जाएगा। फिर वो रे को और लोगों से मिलवाता है। फिर मार्टिन कहता है कि ये अब और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इनमें से एक ने अपनी टांग खो दी है और दूसरे ने अपनी आंखें खो दी है और दोनों अब पहले जैसे ठीक हो चुके हैं। इसके बाद जब रात को रे सो के उठता है वो महसूस करता है कि उसके अंदर बहुत सी एनर्जी आ चुकी है। फिर वो दीवार पर पंच करता है, दीवार टूट जाती है लेकिन उसके हाथ को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद कैटी उसे एक ड्रिंक देती है तो उसे सब कुछ याद आने लगता है। फिर वो जल्दी से अपना बैग लाकर गाड़ी पर रख देता है और वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। डॉक्टर हार्टिन कैमरे पर ये सब कुछ देख लेता है। फिर डॉक्टर हार्टिन अपने आदमी से कहता है कि उसे जाने दो। इसके बाद वो रे से संपर्क करता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर रे बोलता है कि तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो। फिर डॉक्टर हार्टिन कहता है तुम्हारे अंदर हमने कुछ डिवाइस फिट की है, तुम्हें जल्दी वापस लौट के आना है। फिर रे कहता है कि मेरी वाइफ का मर्डर हुआ है। फिर हार्टिन कहता है कि तुम्हारी वाइफ का मर्डर किसने किया है। फिर रे कहता है कि मार्टिन एक्स ने। फिर रे वहाँ से एरोप्लेन में निकल जाता है। इसके बाद के सीन में मार्टिन एक्स अपनी गाड़ियों में जा रहा होता है। फिर जब वो टनल के अंदर से गुजरता है टनल की लाइटें बंद हो जाती है। फिर वहाँ एक बड़ा ट्रक आकर उस गाड़ी से टकरा जाता है। तभी वहाँ रे आ जाता है और वो उन पर फायरिंग करने लगता है। फिर मार्टिन अपने आदमी से कहता है कि मुझे बाहर जाने दो। फिर रे पर हमला किया जाता है लेकिन रे को कुछ भी नहीं होता। फिर रे के अंदर से गिरा हुआ खून फिर से उसके अंदर आने लगता है। इसके बाद बहुत से लोग रे पर गोलियां चलाते हैं लेकिन रे को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो मार्टिन एक्स की गाड़ी की तरफ जाता है और उस पर गोलियां चलाता है और उसे मार डालता है। फिर इसके बाद रे केटी के पास चले आता है। फिर रे केटी से कहता है कि जिसने मेरी वाइफ को मारा था मैंने उसे मार दिया है। अब वो रे को फिर से वापस ला जाते हैं। अब रे को फिर से उस मशीन में रखा जाता है। रे की मेमोरी को फिर से मिटाने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर हार्टिन की मेमोरी में ऐसी मेमोरीज डालने लगता है जो उसको गुस्सैल बनाए। यहाँ हार्टिन अपनी मर्जी से रे को इस्तेमाल कर रहा था। अब हार्टिन का नया टारगेट निक बैरिस था जिसको सिर्फ रे मार सकता था। अब रे के दिमाग में उस किलर का नाम डाल दिया जाता है जो निक बैरिस था। अब फिर से रे गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब डॉक्टर हार्टिन फिर से वही सवाल करने लगता है रे से कि तुम कहाँ जा रहे हो, हम वही लोग हैं जो तुम्हें जानते हैं और तुम किसके पीछे जा रहे हो। फिर रे कहता है कि मैं निक बैरिस के पीछे जा रहा हूँ। अब रे एयरक्राफ्ट के जरिए इंग्लैंड में चला जाता है जहाँ बैरिस था। बैरिस अपना काम कर रहा था ऑफिस में। तभी उसका दोस्त आता है, एक केस लेकर आता है जिसमें बॉम्ब था। डॉक्टर हार्टिन ये सब कुछ अपनी स्क्रीन पर देख रहा था। फिर रे वहाँ सब पर अटैक करने लगता है। फिर रे बैरिस को मारता है और वो कहता है कि तुमने मेरी पत्नी को मारा है। फिर बैरिस कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा है। फिर रे उसे गोली से मार देता है। अब रे बाहर जाता है
तो वो बेहोश हो जाता है। अब बैरिस का साथी रे को अंदर लाता है। वहीं हार्टिन के लैब में कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता है। वो परेशान होने लगता है। अब रे को फिर से होश आ जाता है। वो उस आदमी पर हमला करने लगता है। उसका नाम विगन था। अब रे सोचने लगता है कि हर बार एक नया आदमी मेरे सामने क्यों आता है। फिर रे अपने हाथ के अंदर से कुछ खून निकालता है और वो विगन्स को देता है। विगन्स वो खून देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है तुम एक सिस्टम के जरिए चल रहे हो, और वो रे से कहता है कि राइजिंग स्पिरिट ने तुम्हारे अंदर गलत मेमोरीज डाल दी हैं और वो तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद लंदन का सीन दिखाया जाता है। अब रे अपनी वाइफ के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि घर चलो। फिर उसकी वाइफ कहती है कि हमने तो सब कुछ सेटल कर दिया था और मेरी एक फैमिली है। रे कहता है हम आखिरी बार कब मिले थे। फिर वो कहती है कि 5 साल पहले। फिर रे हैरान हो जाता है। फिर रे वहाँ से चला जाता है। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तभी जिमी और उसके साथी उसी गाड़ी को टक्कर मार देते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब रे को गोली लगती है तो उसका शरीर नीला होने लगता है। फिर वहाँ से एक चिप निकालता है और फिर भागने लगता है। फिर जिमी उसका पीछा करता है। अब वो हवा में फायरिंग करता है तो वो बुलेट्स कैमरास बन जाती हैं। अब वो उस जरिए रे को देख रहे थे। अब रे पर हमला किया जाता है। फिर रे पुलिस की गाड़ी से गन्स निकालकर उन पर हमला करता है। अब वो जिमी के साथ लड़ने लगता है। फिर तभी एक ट्रक आता है और उन दोनों को कुचल देता है, लेकिन रे को कुछ भी नहीं होता। लेकिन जिमी की टांगें अलग हो जाती हैं जो कि आर्टिफिशियल थी। इसके बाद जिमी रे के पीछे एक डिवाइस से हमला करता है। फिर रे बेहोश हो जाता है। इसके बाद हार्टिन कैटी को कहता है कि जल्दी से प्रोग्राम स्टार्ट करो, लेकिन कैटी ऐसा नहीं करती। अब डॉक्टर हार्टिन कैटी के ब्रीथिंग सिस्टम को रोक देता है और कैटी की तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर वो मान जाती है। अब वो विगन्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद कैटी लंदन में होती है और वो विगन्स के पास चले जाती है। फिर वो स्मोकिंग के लिए विगन्स से लाइटर मांगती है। फिर उस सिगरेट के धुएं से विगन्स बेहोश हो जाता है। फिर कैटी विगन्स के आदमियों को वहाँ पर मार डालती है। इसके बाद रे को होश आता है तो वो हार्टिन के पास होता है। फिर रे कहता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया और तुमने मुझसे बहुत से मर्डर कराए। डॉक्टर हार्टिन कहता है कि बदला लेना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद रे कहता है कि तुम जैसे लोग हमारे जैसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उनसे बुरा काम करवाते हैं। इसके बाद हार्टिन रे को फिर बेहोश कर देता है। फिर हार्टिन रे के अंदर फिर से प्रोग्रामिंग डालने लगता है। तभी विगन्स अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देता है। वहीं केटी रे की मदद करती है ताकि वो रे को बचा सके। हार्टिन फिर से केटी की ब्रीथिंग सिस्टम को रोकने की कोशिश करता है और केटी की तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी सिस्टम एरर हो जाता है। इसके बाद जिमी अपना सूट पहन लेता है, फाइटिंग के लिए तैयार हो जाता है। रे को विगन्स कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद रे वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो जिमी के पास जाता है और जिमी से लड़ने लगता है। जिमी का साथी भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों फिर रे को मारने लगते हैं। अब रे जिमी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। फिर रे जिमी का एक हाथ तोड़ देता है। फिर डॉक्टर हार्टिन वहाँ से जैसे ही भागने लगता है तब वो टूटा हुआ हाथ उसकी गाड़ी पर लगता है और उसकी गाड़ी रुक जाती है। फिर रे डॉक्टर हार्टिन के पास जाता है। डॉक्टर हार्टिन कहता है मैंने ही तुमको नई जिंदगी दी है, तुम मुझको नहीं मार सकते। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। लेकिन रे धीरे धीरे डॉक्टर की तरफ बढ़ रहा था। फिर डॉक्टर हार्टिन अपने बंदूकें निकालता है। फिर वो रे पर हमला करने लगता है। फिर वो बुलेट रे अपने हाथ से रोक लेता है। कैटी विगन्स के साथ रे के माइंड को कंट्रोल कर रही होती है। इसके बाद रे अपने हाथ में बॉम्ब को नीचे गिरा देता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और डॉक्टर हार्टिन मर जाता है। इसके बाद रे की आँख खुलती है तो रे कहता है कि मैं कहाँ हूँ। फिर विगन्स कहता है तुम जहाँ भी हो ठीक हो। इसके बाद रे कैटी के पास जाता है और उसे धन्यवाद करता है और फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।